हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। सिनोनिम्स की आज पार्ट 7 हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले कल जो पहला शब्द था फैटुअस। फैटुअस यानी कि जो मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, जिसकी मैंने कहा था कि कोई मोटी बुद्धि हो, उस तरीके के लिए फैट वर्ड मोटे के लिए यूज़ होता है। तो मोटी बुद्धि इस तरह आप याद रख सकते हो, मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो। इसके लिए शब्द और क्या क्या बताए थे मैंने? फूलिश, डम्ब, स्टूपिड, सिली, और इसके अलावा दो शब्द बताए थे, डोन्स और नम्बस्किल। नम्बस्कल क्या होता है? स्कल मतलब खोपड़ी, नम मतलब सुन, जो सुन हो, सुन्नी दो दिमाग का, इस तरह हमने याद करने का तरीका बताया था। नम्बस्कल, डंस, फैटुअस, तो बुद्धिहीन के लिए फैटुअस। आर्टफुल के लिए मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि आप इस तरह याद कर सकते हो कि कोई आदमी ये कह दे कि यार ये तो बड़ा कलाकार आदमी है, यानी ये चालाक है, धूर्त है, इस तरह से। तो इसके जो और मीनिंग हो सकते हैं वो हैं कनिंग, डॉजी, क्राफ्टी, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस हो, चालाक हो, क्राफ्टी हो, डॉजी हो, ये होते हैं। ठीक है, अगले शब्द पे एक वर्ड था प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी मैंने बताया था कि किसी चीज़ के निकट होना, निकटता के लिए प्रोपिंक्विटी वर्ड आता है। तो इसके लिए जो शब्द थे वो नियरनेस, नज़दीक के लिए, प्रॉक्सिमिटी और विसिनिटी। तो ईटी तीनों में ही है, प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, प्रोपिंक्विटी। ठीक है, तो ये नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं। एक वर्ड है प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस होता है अनेक, जो भेदभाव ना करे, एक समान देखे, उस तरीके से यूज़ होता है। तो इसका जो मीनिंग था वो इनडिस्क्रिमिनेट था। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट। इसके अलावा वर्ड है इर्रेस्किबल या इर्रेसिबल। तो इर्रेसिबल जो वर्ड था उसका मतलब होता है इरिटेबल, या कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति हो। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड बताया था क्रैबी। क्रैबी मतलब केकड़ा, केकड़ा क्रैब होता है, तो जो केकड़े की तरह काटे, मतलब छोटी छोटी बातों पे काटने को दौड़े, तो वो क्रैबी हो गया। इसी तरह ग्राउची और ग्रम्पी हो गया, जो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो, उसे इर्रेस्किबल, इरिटेबल, क्रैबी, ग्राउची या ग्रम्पी कहते हैं। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है ज़िद्दी होना, कोई बात पे अड़ जाना। तो एक वर्ड था अड़ जाने से भी याद रख लो, अडामेंट। तो अड़ गया वो, अडामेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न होता है जो बॉर्न, आखिरी वर्ड है, आखिरी पार्ट है इसका बॉर्न। बॉर्न मीन्स पैदा होना। तो स्टबर्न मतलब ज़िद्दी पैदा हुआ है। ठीक है, एक बुल हेडेड। बुल मतलब बैल, हेडेड मतलब सिर। तो कहते हैं ना कि बैल बुद्धि है, मतलब एक बात पे अड़ गया तो जिद करके बैठ गया, बस उस तरीके से यूज़ करते हैं। ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, बुल हेडेड, स्टबर्न। अगला वर्ड था कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल होता है कोई किसी बात को राज रखना, गुप्त रखना। ठीक है, तो इसके लिए सीक्रेट हम यूज़ करते हैं। ये वर्ड सीक्रेट हो, प्राइवेट हो। तो एक वर्ड और मैंने आपको इसमें बताया था, हश हश। हश हश मतलब वो जो कान में कहना, चुप, फुसफुसाना, उसी तरह अंग्रेजी वर्ड हो गया हश हश। अगला वर्ड था सेंश्योर। सेंश्योर होता है किसी चीज़ की निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना। तो एक वर्ड हो गया क्रिटिसाइज। दूसरे दो वर्ड मैंने बताया था कंडेम्ड करना, यानी कंडेमनेशन, और डिनंसिएशन, यानी कि किसी बात की घोर निंदा करना, किसी बात को कहना कि ये बेकार हुआ, उस तरीके से। सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कंडेमनेशन, डिनंसिएशन। अगला वर्ड है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट होता है किसी बात का विरोधाभासी होना, कॉन्ट्राडिक्टरी होना कोई बात, वो होता है वर्ड कॉन्ट्रोवर्ट। किसी बात के उल्टा ही चीज़ निकल जाना, बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाना, विरोधाभासी हो जाना। अगला वर्ड था वायरुलेंट। वायरुलेंट को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि वायरु से वायरस था। वायरस आज के हाल के दिनों में तो बड़ा ही जानलेवा है, तो वायरुलेंट वर्ड हो गया जानलेवा। ठीक है, इसके लिए और शब्द मैंने क्या बताए थे? मैलिग्नेंट या मेल वोलेंट और डेडली। डेडली मतलब जानलेवा, और देखो डेड मतलब जान, मतलब मर गया कोई, और ली मतलब ले ली, तो जान ले ली किसी की, तो जानलेवा हो गया। ठीक है, डेडली। मैलिग्नेंट, मेल वोलेंट। मैलिग्नेंट हुआ या मेल वोलेंट हुआ या वायरुलेंट हुआ। वायरुलेंट वायरस से निकला है, वायरस खतरनाक है, तो इसलिए जानलेवा शब्द। ठीक है, तो आज के शुरू करते हैं बिना देर किए। पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड जो पहला शब्द है, स्पिरिटेड,
स्पिरिटेड का मतलब होता है कोई व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर हो, ठीक है, ऊर्जावान या ऊर्जा से भरपूर, ठीक है, ऊर्जा से भरपूर कोई व्यक्ति हो उसे हम कहते हैं स्पिरिटेड। स्पिरिटेड। एनर्जेटिक हम कह सकते हैं, उत्साही को भी हम स्पिरिटेड मतलब उत्साही भी होता है, ठीक है, ठीक है, वो होता है स्पिरिटेड, ऊर्जा से भरपूर, जो एनर्जेटिक हो, लाइवली हो, आर्डेंट कह सकते हैं। उसके अलावा एक वर्ड है जॉन्टी, 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 लाइवली, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, लाइवली, जॉन्टी, ठीक है। आर्डेंट, आर्डेंट इसका राइट आंसर है, आर्डेंट, जॉन्टी, लाइवली, एनर्जेटिक। स्पिरिटेड मतलब ऊर्जा से भरपूर, ऊर्जावान, ठीक है, उत्साही। अगला शब्द एक्सक्रेट, एक्सिक्रेट, एक्सिक्रेट होता है किसी को नफरत करना, किसी से घृणा करना, घृणा करना किसी से या नफरत करना किसी से, वो होता है एक्सक्रेट। अब इसको कैसे कैसे कौन से शब्द है, जैसे कर्स, एक वर्ड होता है कर्स, किसी का मतलब किसी को निंदा करना, बुरा बताना। एक वर्ड होता है सेंश्योर, दूसरा वर्ड है कंडेम। रेप्रीहेंड, इसके अलावा एक वर्ड है रेप्रोब्रेट, रेप्रोब्रेट, रेप्रोबेट। तो ये वर्ड हैं, मतलब किसी की निंदा करना, घृणा करना, नफरत करना, उसको कहते हैं एक्सिक्रेट। इसके कर्स वर्ड हो सकता है, उसके अलावा सेंश्योर हो सकता है, कंडेम हो सकता है, रेप्रोबेट होता है, रेप्रीहेंड होता है। तो ये एक्सिक्रेट के मीनिंग है। अगला वर्ड परक्विजिट, परक्विजिट होता है किसी मतलब जो ऊपरी फ़ायदा हो, यानी कि हमें सैलरी के अलावा कोई और बोनस हमें कुछ मिल रहा हो तो उसे परक्विजिट कहते हैं। कई बार शॉर्ट में कह देते हैं कि पर्क्स क्या क्या मिलेंगे, तो पर्क्स मतलब सैलरी के अलावा कोई ऊपरी और कोई फ़ायदा मिल रहा हो तो वो होता है परक्विजिट्स। तो एक तरह से ये कह सकते हो ये ऊपरी फ़ायदा है, ठीक है। बाकी ये तनख्वाह, वेजेस, इनके सेंस में यूज़ होता है कि उसके अलावा कुछ मिल रहा हो। तो ये एक वर्ड तो इसका हो गया परक्विजिट का, प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज। उसके अलावा इसके अलावा वर्ड हो गया गेन या प्रॉफिट। हालांकि इसमें जो सबसे सटीक वर्ड वो प्रिविलेज ही है, जो अतिरिक्त सुविधा जो इसको कहते हैं वो वर्ड है। बाकी कुछ वर्ड इस तरह से भी, ग्रेचुइटी, ये वर्ड भी आ सकते हैं, बट जो सही एकदम सटीक वर्ड है वो है प्रिविलेज इसका, ठीक है। प्रिविलेज यानी कोई अतिरिक्त सुविधा हो, ऊपरी फ़ायदा हो, वो प्रिविलेज होता है, वही परक्विजिट होता है, ठीक है। बेनेवोलेंट, ठीक है, बेनेवोलेंट। मैंने कल दो शब्द बोले थे, मेल वोलेंट, एक शब्द बताया था मेल वोलेंट, एक बताया था मैलिग्नेंट। ये तो थे जानलेवा के लिए, ये तो वर्ड थे, इसका मीनिंग तो था जानलेवा। लेकिन ये जो बेनेवोलेंट है ये वर्ड अलग है। बेनेवोलेंट होता है कोई भलाई करने वाला व्यक्ति, तो भलाई करना या भलाई करने वाला, भलाई करने वाला, ये होता है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। काइंड, काइंड कह सकते हैं। इसके अलावा क्या वर्ड हो सकते हैं, और एक होता है ह्यूमेन। ह्यूमन तो मानव होता है, ई और लगा दो ह्यूमेन, तो जिसमें मानवता हो, ठीक है, जो लोगों की भलाई करे, वो ह्यूमेन। एक होता है वर्ड काइंड हार्टेड, हार्टेड मतलब दिल वाला, हार्ट मतलब दिल, हार्टेड मतलब दिल वाला, काइंड हार्टेड मतलब अच्छे दिल वाला, ठीक है। वो भी काइंड हार्टेड भी हो सकता है। बेनवोलेंट का मतलब, बेनेवोलेंट का मतलब। एक होता है बेनिग्नेंट। अब देखो यहाँ था मैलिग्नेंट, वो जानलेवा है, और बेनिग्नेंट जो है वो भलाई करने वाला है, ये ध्यान रखना। बेनिग्नेंट जानलेवा नहीं होता, भलाई करने वाला होता है। मैलिग्नेंट जानलेवा होता है। इसी तरह जब मैं बात करूं कि मेल वोलेंट होता है जानलेवा, वहीं बेनेवोलेंट होता है भलाई करने वाला। तो थोड़े से सिमिलर से वर्ड हैं, ध्यान रखना। अगला शब्द है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज।
जो हमारे पूर्वज होते हैं यानी कि दादा परदादा और उनसे ऊपर पुरानी जो परिवार की लाइन होती है उसको एंसेस्टर्स कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। तो इसके जो उत्तर हो सकते हैं वो है फोर फादर्स। फोर फादर्स। ओल्ड पीपल ध्यान रखना नहीं होगा, ओल्ड पीपल को एंसेस्टर्स नहीं बोलते, फोर फादर्स को बोलते हैं, फोर फादर्स या फोर रनर, फोर रनर। ठीक है, एक वर्ड और होता है प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर हुआ, फोर रनर हुआ, फोर फादर्स हुए, तो ये पूर्वज के लिए यूज़ किए जाते हैं। पूर्वज यानी दादा परदादा और उससे पुरानी फैमिलीज जो हमारे पूर्वज हैं, जो हो सकता है इस दुनिया में नहीं हो, तो वो पूर्वज के लिए कहा जाता है फोर फादर्स, फोर रनर और प्रोजेनिटर। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस होता है किसी चीज़ को मान लेना या फिर आलिंगन करना। मतलब आलिंगन मतलब अपनाना, मान लेना किसी चीज़ को, एक्सेप्ट कर लेना, ये वर्ड होता है एम्ब्रेस। तो एक वर्ड तो हुआ 4 नंबर एक्सेप्ट। ठीक है, दूसरा एक वर्ड हो सकता है आलिंगन के सेंस में यूज़ किया जाता है, तो इसको हग मतलब गले लगना, उस सेंस में भी, हग के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट के सेंस में भी मतलब चीज़ को मान लेना भी एम्ब्रेस होता है। अब ये जो दो वर्ड हैं इनको मैं बता देता हूँ। एक वर्ड होता है EXCEPT और एक वर्ड होता है ACCEPT। तो ई वाला जो है EXCEPT ये होता है अलावा, किसी एक चीज़ को छोड़कर, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट राहुल, ऑल आर गुड, तो मतलब राहुल को छोड़कर। एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को मान लेना, आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर, मैं तुम्हारा जो ऑर्डर तुम है वो आदेश है उसको मैं मानता हूँ, तो एक्सेप्ट ये होता है। तो ये दो वर्ड सिमिलर हैं बोलने में, लेकिन अंतर ये है दोनों में। ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो इसमें एम्ब्रेस होता है किसी चीज़ को मान लेना, तो आंसर है ACCEPT एक्सेप्ट। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड और मैंने बताया हग, जो आलिंगन करना है। अगला शब्द है मीक। मीक शब्द का मतलब होता है कोई नम्र हो, विनीत हो कोई व्यक्ति, नम्र स्वभाव का, नम्र विनीत। ठीक है, तो वो होता है मीक। इसके लिए क्या क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं हम? शब्द हो सकते हैं मॉडेस्ट, हम्बल, मॉडेस्ट, हम्बल। एक यहाँ पे वर्ड है सबमिसिव, सबमिसिव। एक वर्ड और आप याद रख लो, डिम्योर, डिम्योर। तो ये 3-4 वर्ड हैं। मीक मतलब नम्र विनीत, मॉडेस्ट, हम्बल, डिम्योर, सबमिसिव, सबमिसिव, डिम्योर, मॉडेस्ट, मीक। ठीक है, अगले शब्द सफिशेंट। सफिशेंट होता है भरपूर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। तो पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ हो उसको कहते हैं हम सफिशेंट। वो फुल या कंप्लीट नहीं हो सकती, यानी कि फुल और कंप्लीट तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब एकदम फुल नहीं हो, भरपूर मात्रा में हो, चाहे वो फुल हो ना हो, भरपूर मात्रा में हो, जितना चाहिए उतना हो, भरपूर। तो इनफ, इनफ जो शब्द है वो इसको बिल्कुल सटीक है इसके लिए। इनफ पर्याप्त मात्रा में, और उसमें कंप्लीट और फुल नहीं होता, भरपूर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में वो होता है सफिशेंट। अगले शब्द पर बढ़ते हैं। ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी होता है विचारों की स्पष्टता। हम अपने विचारों को कितना स्पष्ट तरीके से किसी के सामने रखते हैं, उसी को हम ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों की स्पष्टता, कितनी क्लैरिटी से रखते हैं। तो एक शब्द तो है क्लैरिटी। क्लैरिटी भी वर्ड होता है किसी विचार को स्पष्टता से रखना। और एक वर्ड हो सकता है एक्सप्लिसिटनेस। ठीक है, एक्सप्लिसिटनेस। एक वर्ड और होता है परस्पिकुअस, परस्पिकुअसनेस लगा दो आगे, परस्पिकुअस। परस्पिकुअस भी होता है विचारों की स्पष्टता। अब पिछला वीडियो देखोगे तो 2-3 शब्द और आए थे। एक तो आया था प्रोपिंक्विटी, एक आया था प्रोमिस्कस, ठीक है, और एक ये परस्पिकुअसनेस, परस्पिकुअस। ये शब्द बड़े सिमिलर हैं, लेकिन अंतर ये है, प्रोपिंक्विटी को मैंने बताया था ये होता है निकटता या नज़दीकी के लिए। ये होता है इनडिस्क्रिमिनेट। जो प्रोमिस्कस है इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब जो
भेदभाव न रखे। और पर्सपिक्वसनेस होता है विचारों की स्पष्टता, पर्सपिक्वसनेस या एक्सप्लिसिटनेस, ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, ये शब्द। आखिरी वर्ड है आज का इंडिक्ट। इंडिक्ट होता है किसी पे को दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, किसी को किसी दोष के लिए, किसी कार्य के लिए दोषी ठहराना, वो होता है इंडिक्ट। इंडिक्ट, अब ये न्यायालय में, कोर्ट में ज़्यादा यूज़ आती है ये शब्दावली, इंडिक्ट करना। इसके लिए वर्ड आता है एक चार्ज, चार्ज भी होता है किसी को दोषी ठहराना। उसके अलावा शब्द यूज़ हो सकते हैं एक्यूज़, एक्यूज़ होता है आरोप लगाना, दोषी ठहराना किसी को। एक वर्ड होता है इम्पीच, इम्पीच, इम्पीच। उसके अलावा एक वर्ड होता है इंक्रिमिनेट, इंक्रिमिनेट, इंक्रिमिनेट होता है दोषी ठहराना। एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेट, वो होता है भेदभाव करना, किसी को अलग करना कहीं से, किसी ग्रुप से, वो होता है डिस्क्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट होता है दोषी ठहराना। इम्पीच, एक्यूज़, इंक्रिमिनेट, चार्ज, इंडिक्ट, मतलब किसी चीज़ के लिए उसको दोषी ठहराना या दोषी करार कर देना, इंडिक्ट, चार्ज, ये शब्द होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और तो नहीं है। स्पिरिटेड होता है उत्साही, ऊर्जावान, तो लाइवली, एनर्जेटिक, जॉन्टी, आर्डेंट, ये वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। अगला शब्द है एक्जिक्रेट। एक्जिक्रेट होता है किसी से नफरत करना, किसी की निंदा करना, घृणा करना, ये शब्द यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे कंडेम्ड, सेंश्योर, कर्स, डिनाउंस, रेप्रीहेंड, रेप्रोबेट, कर्स, सेंश्योर, रेप्रीहेंड, ठीक है। अगला शब्द है परक्विजिट। परक्विजिट होता है किसी को तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त सुविधा मिलना, ऊपरी सुविधा मिलना, ऊपरी फ़ायदा मिलना, अतिरिक्त सुविधा मिलना, तो प्रिविलेज, प्रिविलेज कह सकते हैं। उसके अलावा हम ग्रेचुटी, गेन, प्रॉफिट, ये यूज़ कर सकते हैं, बट सटीक वर्ड मैंने आपको बताया था कि प्रिविलेज है इसका। अगला शब्द है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट होता है किसी की भलाई करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला, तो उसके लिए ह्यूमेन शब्द बताया था मैंने, काइंड बताया था, काइंड हार्टेड, बेनिग्नेंट, ये बताए थे, ठीक है। अगला शब्द एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज, तो पूर्वज के लिए फोर फादर्स, फोर भी FORE है, फोर फादर्स, ठीक है। फोर फादर्स, प्रोजेनिटर, फोर रनर, ये शब्द हम यूज़ कर सकते हैं एंसेस्टर्स के लिए। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस होता है किसी चीज़ को मान लेना या उसका आलिंगन करना। आलिंगन शब्द है हग, एकदम सही वर्ड है। मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ACCEPT, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अगला शब्द मीक होता है नम्र स्वभाव का, विनीत स्वभाव का, तो उसके लिए वर्ड मैंने बताया था मॉडेस्ट, डिम्योर, हम्बल, सबमिसिव, ठीक है। जो नम्र स्वभाव का हो, हम्बल हो, मॉडेस्ट कह सकते हो उसको, सबमिसिव कह सकते हो। अगला शब्द है सफिशेंट। सफिशेंट होता है पर्याप्त मात्रा में, फुल और कंप्लीट नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में। तो एनफ एक सटीक शब्द है इसके लिए, एनफ। ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी होता है कोई विचार हो, उनकी स्पष्टता, उनकी क्लैरिटी, तो क्लैरिटी अपने आप में एक वर्ड है, विचारों की स्पष्टता। इसके अलावा पर्सपिक्वसनेस, एक्सप्लिसिटनेस, ये वर्ड और मैंने आपको बताए थे, पर्सपिक्वसनेस और एक्सप्लिसिटनेस। इंडिक्ट। इंडिक्ट होता है किसी को दोषी ठहराना, इंक्रिमिनेट करना, चार्ज करना, एक्यूज़ करना, इम्पीच करना, मतलब दोष ठहरा देना, दोषी ठहरा देना, वो होता है इंडिक्ट। इंक्रिमिनेट, इम्पीच, एक्यूज़, चार्ज, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव ए नाइस डे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।